इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द HNI कैटेगरी इन IPO। वहाँ पे उनके अलॉटमेंट के क्या रूल्स रहते हैं, क्या रेगुलेशंस रहते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है। रिसेंटली सेबी ने उसके अंदर चेंजेस भी कर रखे हैं, तो क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं उसके अंदर, क्या आपको इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहिए। रिटेल वर्सेस HNI कैटेगरी के बीच में कंपैरिजन करेंगे। प्रैक्टिकल तरीका दिखाऊंगा आपको कि अगर आपको 10 लाख के ऊपर की या 5 लाख के ऊपर की भी बेट लगानी है तो किस तरह से आप लगा सकते हो। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे IPO के अंदर कितने टाइप के अंदर इन्वेस्टर्स होते हैं। तो मेनली 3 कैटेगरीज होती है। तो एक तो आपका रिटेल इन्वेस्टर वाली कैटेगरी हो गई, जहाँ पे अगर आप कोई भी एप्लीकेशन 2 लाख रुपए या उसके नीचे की एप्लीकेशन लगाते हो तो वो हमेशा रिटेल कैटेगरी के अंदर काउंट होती है। उसके अंदर आप अपने बिट को कभी भी मॉडिफाई, कैंसिल कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी ओवर सब्सक्राइब होगा IPO तो आपका लॉटरी के बेस पे आपका जो अलोकेशंस होता है, आपका लक काम करेगा तो आपको लॉट मिल जाता है। इसके अलावा ये जो कैटेगरी होती है रिटेल वाली, 35% जो है रिजर्व रहती है हर IPO के अंदर। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी होती है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होती है, और इसी के अंदर जो HNIs होती है जिसको हम लोग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बोलते हैं, वो यहाँ पे फॉल करते हैं। और जो तीसरी आपकी कैटेगरी होती है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की रहती है। अब देखो ये जो HNI वाली कैटेगरी होती है ना, उसमें भी अपने आप में है ना दो एक तरह से सब कैटेगरीज बनी हुई है। और इसमें अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूँ तो 15% का जो है NNIs के लिए रिजर्व रहता है IPO, जो भी मतलब इशू साइज है उसका। इसमें 2 टाइप के आपके इन्वेस्टर मिलने वाले हैं, एक होते हैं छोटा हाथी, एक बड़ा हाथी, स्मॉल HNI, बिग HNI। स्मॉल जो HNIs होते हैं वो 2 से 10 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और 5% इनके लिए IPO के अंदर रिजर्व रहता है। और जो बिग HNIs होते हैं वो अबाउट द 10 लाख रुपीस की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और इनके लिए 10% यहाँ पे रिजर्व रहता है। जैसे मैं आपको लाइव दिखाना चाहूंगा, स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो। जैसे मैंने अपना ये ग्रो का अकाउंट ओपन कर रखा है, इसके अंदर मान लो मैं इस IPO के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को जो है 2 लाख रुपए या उसके नीचे तक रखता हूँ तो हमेशा मेरा जो एप्लीकेशन होगा वो रिटेल कैटेगरी के अंदर काउंट होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैं 2 लाख के अबव एप्लीकेशन लेके जाता हूँ तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया यू हैव द अप्लाई फॉर द HNI। तो यहाँ पे जो है आप अपनी कैटेगरी को रेगुलर से HNI के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ सीधा, अगर आप डीमेट अकाउंट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो 5 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि UPI की ना लिमिटेशंस है। आप जो है ब्लॉकिंग जो अमाउंट होता है UPI के थ्रू केवल मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक कर सकते हो। तो अगर आप डायरेक्टली किसी भी ऐप के थ्रू अप्लाई करते हो HNI कैटेगरी के अंदर तो मैक्सिमम जो है 2 लाख के ऊपर और 5 लाख तक की एप्लीकेशन लगा सकते हो। लेकिन अगर मैं 5 लाख के बियॉन्ड बात करूं तो उस केस में फिर आपको ASBA जो फैसिलिटीज होती है वो आपको यूज में लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप अपना सिंपली नेट बैंकिंग ओपन कर सकते हो, वहाँ पे अपना एक बार डीमेट अकाउंट जो है लिंक करवा दो, और उसके बाद में अगर आप कोई भी यहाँ पे IPO को जो है पिकअप करते हो, जैसे मान लो मैं यही IPO को पिकअप कर लेता हूँ, तो वहाँ पे आप देख सकते हो आपको HNI की कैटेगरीज मिल जाती है। अब आप चाहो तो 5 लाख के बियॉन्ड या 10 लाख के बियॉन्ड की भी एप्लीकेशन एज ए HNI कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आप लगा सकते हो, जितना भी आपका बैंक के अंदर बैलेंस है। अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई कि कैसे अप्लाई करना है, तो अब हमें अलोकेशन कैसे मिलता है HNI कैटेगरी के अंदर। तो देखिए पहले क्या हुआ करता था, HNI के अंदर प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर अलॉटमेंट हो जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था, जितने भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते थे अगर उनके पास पैसा नहीं भी होता था तो वो बैंक से लोन लेके या कहीं और से लोन लेके भी यहाँ पे IPO के अंदर पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन यहाँ पे सेबी ने 2023 से रूल चेंज कर दिए। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनेट के बेसिस पे आपका यहाँ पे सेम जैसे रिटेल में लॉटरी सिस्टम काम करता है, वैसे सेम HNI के केस में भी लॉटरी सिस्टम काम करने वाला है। तो देखो अगर मैं स्मॉल HNIs की बात करूं तो वहां पे भी अगर आपका प्योर लक काम करता है तो जो मिनिमम बेस लॉट है आपको 2 लाख रुपए तक के लॉट मिल सकते हैं। वहीं पे अगर मैं बिग HNIs के अंदर भी बात करूं, आपने चाहे एप्लीकेशन 10 लाख के प्लस लगा रखी है, लेकिन अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ IPO और लेट सपोज आपका लक अच्छा खासा हुआ तो यहाँ पे जो मिनिमम बेस लॉट आपको मिलेगा, अगेन यहाँ पे मिनिमम जो है 2 लाख रुपए तक का लॉट आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे एज कंपेयर टू रिटेल कैटेगरी, HNI कैटेगरी में आपको ये फायदा मिल जाता है कि अगर आपका लक अच्छा हुआ और आपको मान लीजिए मिनिमम लॉट भी यहाँ पे मिला तो एटलीस्ट 2 लाख रुपए तक के शेयर आपके यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। लेकिन भाई HNI कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने से पहले कुछ कंडीशन जरूर जान लेना है, ऐसे ही मत अप्लाई कर देना हवाबाजी के अंदर।
HNI के अंदर देखिए आप अपने बिट को कभी भी मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। एक बार भाई तीर कमान से छूट गया, वापस नहीं आएगा, मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, डिलीट नहीं कर पाओगे, चेंज नहीं कर पाओगे, कैंसिल नहीं कर पाओगे। तो इसको सोच समझकर ध्यान से लगाना। इसके साथ में जो HNIs होते हैं वो अपनी बिट को इंक्रीज तो कर सकते हैं मॉडिफाई के अंदर, डिक्रीज वगैरह कैंसिल वगैरह आप नहीं कर सकते। साथ में अगर आप 5 लाख तक अप्लाई करना चाहते हो तो जैसे मैंने बताया कि आप UPI के थ्रू आराम से कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 लाख के प्लस करना चाहते हो तो उस केस में फिर आपको जो है नेट बैंकिंग के थ्रू ASBA फैसिलिटी यूज में लेनी पड़ेगी। और वहां पे कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि कितने मेरे को लॉट अप्लाई करने हैं। तो मैं मान लीजिए जो बिग HNI वाली कैटेगरी है उसके अंदर फॉल करूँ तो वहां पे उसके लिए आप चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट यूज में ले सकते हो। कोई भी IPO होगा, नीचे आप जाओगे ना तो एप्लीकेशन के अंदर आपको जितने लॉट अप्लाई करने, मिनिमम जो लॉट होगा वो आपको क्राइटेरिया सिंपली तरीके से बता देता है। इसके अलावा भाई HNI के लिए जो IPO की विंडो होती है मोस्टली 4 बजे तक यहाँ पे क्लोज हो जाती है। अभी तो करंट यही यहाँ पे रूल्स है। इसके अलावा HNIs के लिए कोई लॉक इन पीरियड नहीं रहता। जिस दिन IPO की लिस्टिंग होती है उसी दिन आप यहाँ पे अपने शेयर्स वगैरह बेच सकते हो। और HNIs जो है अगर आपने उस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रखा है तो फिर आप रिटेल कैटेगरी के अंदर सेम पैन कार्ड नंबर से अप्लाई नहीं कर सकते। और सेबी ने यहाँ पे जब से ये प्रोपोर्शनेट की जगह लॉटरी वाला सिस्टम लगा के लाया है तो तब से HNI में अगर आप देखोगे तो वहां पे जो है नंबर ऑफ दी एप्लीकेशंस बढ़ती जा रही हैं। लोग क्या कर रहे हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स अलग अलग यहाँ पे जो है लोगों के नाम से यहाँ पे HNIs कैटेगरी के अंदर IPO के अप्लाई करते हैं ताकि उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है बेसिकली IPO मिलने की वो यहाँ पे इंक्रीज हो सके। क्योंकि प्रोपोर्शनेट बेसिस पे वो रूल खत्म हो चुका है तो उनको अपनी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बेसिकली बढ़ानी पड़ती है। तो गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि HNI कैटेगरी के अंदर कैसे IPO को अप्लाई करना है और उसके साथ में इसके अंदर क्या रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है और आज तक अगर आपको कभी भी HNI कैटेगरी के अंदर IPO मिला हुआ है तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।